हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कोलिजन थ्योरी। ये काइनेटिक्स का टॉपिक है, केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है ये। और कोलिजन थ्योरी लास्ट टॉपिक भी है। तो इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स को पहले कोलाइड करना पड़ता है, यानी मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, तो कोलिजन जरूरी है, उनका टकराना जरूरी है। दूसरा कि सारे जो कोलिजन्स होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते। ये नहीं है कि सभी अगर मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो सारे के सारे प्रोडक्ट बना देंगे, नहीं। जिन मॉलिक्यूल्स के पास में सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो, तब वो मॉलिक्यूल अगर टकराते हैं, जिनके पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो वो प्रोडक्ट बना देंगे। इसके अलावा एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में वो टकराएं तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो दो तीन फैक्टर हैं, उसके बारे में थ्योरी बताती है। तो किसने बताया, थोड़ा सा देखते हैं इसको बच्चों। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले है इसमें, ये किसने दी थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी है, तो ये 1916 टू 1918 के बीच में किसने दी, मैक्स ट्रॉट एंड विलियम लुइस। इन्होंने किसको एक्सप्लेन किया है, जो एनर्जेटिक और मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं रिएक्शन के, उनको एक्सप्लेन किया है। ठीक, एक्सप्लेन द एनर्जेटिक एंड मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन, इसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने। और थ्योरी है क्या, थ्योरी क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी की बात करें हम, पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। ये क्या कहती है ये थ्योरी, कि मॉलिक्यूल्स must collide with each other to form the product। सबसे पहले क्या होता है कि उनके बीच में प्रोडक्ट बनाने के लिए कोलिजन होना आवश्यक है। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहें, मॉलिक्यूल्स आर assumed टू बी हार्ड स्फीयर्स। ये कह सकते हैं जो हार्ड होते हैं, जिनके इरादे बुलंद होते हैं, वही टकराते हैं। तो हार्ड स्फीयर माना है किसको, मॉलिक्यूल्स को या एटॉमिक स्पीसीज को, उसके बाद वो कोलाइड करेंगे और तभी प्रोडक्ट बनने के चांसेस रहेंगे। ठीक, थर्ड कहें कि all the collisions do not form the product। The collisions of molecules having एनर्जी, हैविंग क्या, काइनेटिक एनर्जी भी यूज कर सकते हैं यहां पर, हैविंग काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी will form the product and these are called effective collisions. These are called effective collisions. यानी कि पहला ये पॉइंट है, पोस्टुलेट्स हैं कि कोलाइड करना जरूरी है, उसके बाद और वो ही बना पाएंगे प्रोडक्ट जिनके पास में सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी होगी। क्लियर? सभी नहीं बना पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी एग्जाम में 90% की कट ऑफ है कि 90% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तभी वो क्वालिफाई कर पाएगा, तो वो 90 या 90 से ज़्यादा वाले ही क्वालिफाई कर पाएंगे। इसी टाइप से अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी है, उतनी काइनेटिक एनर्जी से टकराते हैं जितनी की एक्टिवेशन एनर्जी है या उससे ज़्यादा है रिएक्शन की, तभी वो प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स हैं इसको रफ करते हैं, ये समझ में आ गए होंगे आपके। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट दी गई है वो किस पे डिपेंड करेगी? रेट कह दें या के की बात करें हम, तो क्या होगा? यानी रेट इज इक्वल टू क्या होगा? जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसके अकॉर्डिंग। और जेड क्या है यहाँ पे? जेड है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक, और ये क्या है? यानी कि जो पोस्टुलेट्स बताए गए हैं उसी के आधार पर है ये। जेड ए बी क्या है? जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ए एंड बी। ठीक, फ्रीक्वेंसी बिटवीन भी कह सकते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ए एंड बी, यानी पर सेकंड। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी है क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी को अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी may be defined as the number of collisions per second per unit volume of reaction मिक्सचर। यानी रिएक्शन मिक्सचर के एक यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड, एक सेकंड में कोलिजन करने वाले जो नंबर हैं उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। यानी पर सेकंड में निकाली जाती है, एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में। ठीक, तो ये क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। इस पर भी डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, कहते हैं ना, जितना ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ज्यादा पास होने के चांस होंगे, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा चांस होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, उनमें से भी जिनके पास में सफिशिएंट एनर्जी होगी वही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो दो फैक्टर हो गए, एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक, तो अब देखते हैं एक और पॉइंट आता है यहां पर कि ये जो थ्योरी है ये सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए तो इसके रिजल्ट एक्यूरेट आते हैं, हाँ, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए
डेविएशन होता है। क्यों? उसका रीजन क्या है कि सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं, कई सारे स्टेप्स में होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, तो सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट नहीं बना पाते। एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा अगर एनर्जी है तभी वो बना पाएंगे। ठीक, और यहाँ दूसरा फैक्टर है ZAB हो गया। दूसरा जो फैक्टर है उसके बारे में बात करते हैं हम। दूसरा है, देखिए, e की पावर माइनस EA/RT। ये क्या है? ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with energy equal to activation energy or greater than activation energy। यानी या तो किससे, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी EA, R क्या है? गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, और ये एक्सपोनेंशियल है। और अगर हम आर्रीनियस थ्योरी से कंपैरिजन करें बच्चों इसका, तो आर्रीनियस थ्योरी क्या कहती है? आर्रीनियस थ्योरी में से अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या है? K इक्वल टू K, या रेट कह दो, K इक्वल टू होता है A e की पावर माइनस EA/RT। यहाँ A आर्रीनियस फैक्टर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बराबर। ठीक है ना, बाकी सब तो सेम है। तो ये फ्रैक्शन हो गया। लेकिन एक और पॉइंट आता है, कहते हैं ना, स्टूडेंट जो है कोलाइड भी कर रहा है, एग्जाम भी दे रहा है, टकरा भी रहा है, और उसके पास में एनर्जी भी है। ठीक, लेकिन उस टाइम पर प्रॉपर तरीके से क्या वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, है ना? तभी क्या है, प्रॉपर वे में काम कर पा रहा है, अटेम्प्ट कर पा रहा है क्वेश्चंस को, तभी क्या है, प्रोडक्ट आपका वहां पर बनेगा। हाँ, तभी वो पास होगा। ऐसे ही मॉलिक्यूल, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का टकराने के टाइम समय पर। ठीक है, तो अब देखते हैं एक और फैक्टर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, वो था प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब प्रोबेबिलिटी फैक्टर है क्या? यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में, जो नेक्स्ट पॉइंट है कोलिजन थ्योरी का, उस फोर्थ है, नेक्स्ट है, तो उसको देख लेना आप कि फॉर द formation of product the molecules must collide in proper ओरिएंटेशन। यानी कि वो जो कोलाइड करें वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करें। समझ में आ गया बच्चों? अब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसे होता है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां से रफ किए देते हैं हम प्रॉपर ओरिएंटेशन होता क्या है। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, एक ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी होंगी हेलो एल्किन्स में, तो उसमें क्या था उससे अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, आप यहां पर के CH है, ठीक, और यहाँ H है, ये H है, और ये Br है। इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए, दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर ये फ्रंट साइड से जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो वहां ये बताया गया है कि SN2 जो प्रोसेस होती है उसमें बैक साइड अटैक होता है, फ्रंट से नहीं होता। अगर यहां है, अगर ये फ्रंट से जाता है, यानी कि ऐसे देखिए इसको, CH पॉजिटिव, Br माइनस और OH माइनस, ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर Br की तरफ से जाता है वो अटैक किस पे होना है, OH माइनस का, इस पर पॉजिटिव पर, क्योंकि यही तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोफाइल, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस हो गया ये। तो क्या हुआ, तो ये जो ओरिएंटेशन है क्या है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक, आप
पढ़ भी रहे हो, आपके पास कैपेबिलिटी है, एनर्जी है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की, लेकिन एग्ज़ाम से पहले क्या कर रहे हो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो क्या वो प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ? नहीं हुआ। प्रॉपर वे में क्या चीज़ पढ़नी है उसका भी ध्यान होना चाहिए। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, और इसको कहेंगे यहाँ पर नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक। और दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, ये इस टाइप से Br माइनस ये पॉजिटिव और OH ये इधर से आता है और इस पर ऐसे अटैक करता है, इस टाइप से आता है ये इधर से, ठीक, अटैक करने यहाँ से ऐसे आता है और ये फिर निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा C। ये जब निकल जाएगा तो CH, चाहे ऐसे दिखा दीजिए आप, चाहे ऐसे दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे OH को आप यहां भी दिखा दो क्योंकि ये सेम है ना तीनों। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो ये क्या हुआ, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक, बन गया। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी तो जो यहां पर अगर हम K की बात करें तो ZAB तो था ही, ZAB, ठीक, और E की पावर माइनस EA बाई RT, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन को देखने के लिए एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कहते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी फैक्टर P। P क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक, और स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर का मतलब हुआ कि जहां स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये नहीं जाने दे रहा। जैसे चौकीदार बेटा होता है ना, वो रोकता है ना दुश्मनों को, तो फ्रंट से नहीं जाएगा, ये बैक साइड से जाएगा, ठीक। तो यहां पर है स्टेरिक फैक्टर है या प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, क्लियर। तो ये आपका इसमें करेक्शन किया है, तीनों पे ही रेट डिपेंड करेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे भी, प्रोबेबिलिटी यानी ओरिएंटेशन फैक्टर जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर उस पर भी, और उन मॉलिक्यूल्स पर भी जिनके पास में सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक, तीनों पर डिपेंड करेगी। तो ये है। एक चीज़ और है कि इस थ्योरी ने प्रोडक्ट फॉर्मेशन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एनर्जेटिक एस्पेक्ट्स हैं और मैकेनिस्टिक किस टाइप से बनेगा प्रोडक्ट, हाँ। लेकिन एक कमी रही इसमें कि इन्होंने ना हार्ड स्फीयर जो माना, स्फीयर माना है मॉलिक्यूलर स्पीसीज को, लेकिन जो स्ट्रक्चरल हैं एस्पेक्ट्स हैं उस पर ध्यान नहीं दिया है, जो कि हायर क्लासेस में है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इतना ही है, ये कोलिजन थ्योरी है, समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूल कोलाइड करना जरूरी है, कोलाइड करने वालों में भी वो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके पास में सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा है, ठीक। दूसरा कि सब कुछ है, कोलाइड भी कर रहे हैं और कोलिजन्स भी इफेक्टिव हो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो एक फैक्टर और डाला गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन, समझ में आ गया। तो ये है कोलिजन थ्योरी बच्चों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।